हेलो एवरीवन, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मौजूदा 9वें बजट को भी कमोवेश इसी रूप में देखा जा सकता है। वैसे भी यह बजट सामान्य नहीं है। 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सालाना बजट यह बताने और जताने के लिए काफ़ी है कि राज्य के समग्र विकास में इस बजट की क्या अहमियत है। इसे लोक लुभावन और चुनावी और जुमला बजट कहकर एक बार की खारिज करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन साल दर साल बजट का दायरा बढ़ता जा रहा है। यह इस बात का साक्षी है कि उत्तर प्रदेश न केवल जरूरतें बढ़ रही हैं, बल्कि वह उसी हिसाब से काम भी कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। मौजूदा सरकार का फोकस फिलहाल शहर ही नहीं, गांव पर भी है। नौकरी पेशा और उद्योगपति ही नहीं, किसानों और मजदूरों के समावेश विकास पर भी है। वह इस देश की आधी आबादी के उत्थान के लिए कटिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के सापेक्ष मौजूदा बजट में 9.8% की वृद्धि का प्रस्ताव और कुल बजट का लगभग 20.5% पूंजीगत परिव्यय निर्धारित करने का विचार सरकार की विकास प्रतिबद्धता और उसमें धन की कमी न होने देने का संकल्प नहीं तो और क्या है। जाति सर्वेक्षण की राजनीतिक मांग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला, युवा, किसान और श्रमिकों को भी जाति माना है। इसका असर केंद्र से लेकर हर भाजपा शासित राज्यों के बजट पर प्रमुखता से भी दिख रहा है। इस बजट में मध्य वर्ग की चिंताओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, यह बात उसके बजट में भी नजर आती है। कृषि, उद्योग और बुनियादी विकास के साथ ही योगी सरकार के इस बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ तकनीकी के इस्तेमाल पर भी विशेष जोर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 से 22-23 तक की अवधि के लिए राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर प्रकाशित नीति आयोग की रिपोर्ट के हवाले से उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य बताने में भी यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पीछे नहीं रहे। यह बजट चूंकि बसंत ऋतु में आया है, ऐसे में प्रदेश की जनता को बासंती भावबोध से जोड़ने का दायित्व भी सरकार का है। यह कहना ना होगा कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस दायित्व को बखूबी निभाया है। प्रतिशत कोई ना हो, उदास तो समझो बसंत है, हर घर में हो उल्लास तो समझो बसंत है। यह कहकर एक तरह से उन्होंने सरकार की रीत, नीति, वैचारिक प्रतिबद्धता को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हर चेहरे पर खुशी लाना ही किसी भी सरकार के बजट का प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। इसमें संदेह नहीं है कि हर साल राज्य के बजट के आकार बढ़ रहे हैं, लेकिन उस बजट का कितना उपयोग और दुरुपयोग हो रहा है, विचार तो इस बिंदु पर भी करना होगा। मौसम को गुलाबी बताने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यथार्थ के धरातल पर गुलाबी आभा दिखनी भी तो चाहिए। यह कहने में शायद ही किसी को कोई गुरेज हो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्मक मानववाद का दर्शन इस बजट में बखूबी दिख रहा है। महिलाओं की शिक्षा और विकास से परिवार स्वतः विकसित हो रहे हैं। युवाओं के साथ में काम हो, हर हाथ में काम हो, किसान खुशहाल हो, देश खुशहाल हो, श्रमिकों को पसीना सूखने से पहले ही मजदूरी मिल जाए तो देश की तरक्की में 4 चांद लग जाते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2018 से 2023 की अवधि में उत्तर प्रदेश का पूंजीगत व्यय कुल व्यय के 14.8% से 19.3% के मध्य रहा। इस अवधि में यह अनुपात देश के प्रमुख राज्यों औसतन अनुपात से अधिक रहा। इसमें संदेह नहीं है कि मौजूदा बजट में अवस्थापना विकास हेतु 22%, शिक्षा हेतु 13%, कृषि और संबद्ध हेतु 11%, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा क्रियाकलापों में 4% का बजट आवंटित किया गया है। शोध, विकास और सूचना प्रौद्योगिकी पर बजट में विशेष भी ध्यान दिया गया है। प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में के हब के रूप में विकसित करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना
और साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना का विचार इस बजट की विशेष खासियत है। जाहिर है इससे प्रदेश की जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ICT लैब तथा स्मार्ट क्लासेस की स्थापना, राजकीय पॉलिटेक्निकों में स्मार्ट क्लासेस तथा पूर्णतः डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पर बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। प्रदेश में साइंस सिटी, विज्ञान पार्कों और निषदशालाओं की स्थापना एवं नवीनीकरण की व्यवस्था भी इस बजट में प्रमुखता से की गई है। नगर निगमों के अलावा प्रदेश के जनपद मुख्यालय के 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किए जाने हेतु विभिन्न योजनाओं के कन्वेंशन के माध्यम से कार्य करने और इस निमित्त हर नगर निकाय के लिए ये 2.50 करोड़ व्यवस्था प्रस्तावित करना यह बताता है कि सरकार किसी भी क्षेत्र को विकास से महरूम रखने के पक्ष में नहीं है। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदेश के जिला मुख्यालयों में कामगार श्रमिक अड्डे बनाने की योजना के तहत उसमें कैंटीन, पेयजल, स्नानागार और शौचालय की व्यवस्था का विचार तो सराहनीय है ही। गांधी जयंती से जीरो पॉवर्टी अभियान का शुभारंभ का भी विरेगौर है और इसका असर उत्तर प्रदेश के लोक जीवन में कुछ हद तक दिखने भी लगा है। बलिया और बलरामपुर जिले में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु 27 करोड़ रुपया तथा 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना, जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण, वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना पर भी इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। बजट की यह जानकारी आपको कैसे लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।